हेलो, मेरा नाम डॉक्टर इनामुल हसन है और मैं एक सीनियर फिजिशियन हूँ होम्यो केयर इंटरनेशनल में। मैं BHMS MD हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक जो है ना बहुत कॉमन टॉपिक है और इस बीमारी के पेशेंट आपको हर घर में पाए जा रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजेस। मतलब कोई ये एज में बोले ऐसा नहीं, 20 साल के आदमी को भी है, एक 30 साल के आदमी को भी है, 40 साल 50 साल के लोगों में भी है। तो ये बीमारी है जोड़ों का दर्द, जिसे हम जॉइंट पेन्स बोलते हैं या फिर आर्थराइटिस बोलते हैं हम लोग। तो ये एक कॉमन चीज़ है। तो भाई आर्थराइटिस इस माशरे में क्यों इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा, और आर्थराइटिस को कितने किस्म के आर्थराइटिस है, ये आज हम जो है ना जानेंगे। तो पहली चीज़ ये जान लेंगे कि भाई आर्थराइटिस क्या है, मतलब जोड़ों का दर्द क्या है, जोड़ों का दर्द क्यों हो रहा। तो पहली चीज़ हम देखें कि आर्थरा का मतलब है जॉइंट, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन आना। तो जॉइंट्स में अगर आपको सूजन आ रही तो हम इसको आर्थराइटिस बोलेंगे। अभी इसमें देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस कौन सा है। मोस्ट कॉमन है आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये क्या है, आपके जॉइंट्स जब कमज़ोर हो जाते और जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज रहता, तो वो कुरुम हड्डी जिसको हम बोलते वो घस जाती, तो उसके बाद में आपको जो पेन्स होता ना उसको बोलेंगे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस। खासकर ये आर्थराइटिस बड़े बुजुर्गों में पाया जाता, मतलब 40-50 साल के बाद में आपको जो है ना पेन्स अगर आ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। भाई कौन से जॉइंट्स में ज़्यादातर आपको पेन्स देखा जाता, आपका घुटना, उसके बाद में आपका गर्दन, उसके बाद में आपकी कमर। तो ये एरिया में आपकी हड्डियां जो है ना घसे जाते, तो घस जाने की वजह से आपको पेन्स आना चालू हो जाते, इसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। अब देखें कि भाई ये अगर आर्थराइटिस आपको आ रहा, तो इनिशियल स्टेजेस में हम कैसे मालूम करना कि भाई मेरे को आर्थराइटिस आ रहा होगा बोल के। तो उसका मेन चीज़ ये है कि अगर आप दूर तक चल रहे, बहुत दूर तक गए, तब आपको दर्द हो रहा, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उस वक्त में अगर आपको पेन हो रहा, और नॉर्मल आप बैठे हुए हैं या फिर नॉर्मल थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दूर तक चले तो हो रहा, तब आप कह सकते हैं कि भाई मेरे को आर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस हम इसको बोल सकते हैं। ये हो गई पहली चीज़। अगर बढ़ गया, बीमारी यहाँ पे बढ़ गई, तो जब किस तरह के अमराज आपको दिखेंगे, सिम्टम्स आपको दिखेंगे, साइंस आपको दिखेंगे कि भाई आप बैठ के उठ रही, उस वक्त में आपको जो है ना घुटनों का दर्द हो रहा, या फिर जो है ना आप ज़्यादा देर तक जो है ना खड़े हुए हैं तो भी आपको दर्द हो रहा, थोड़ा आपको घुटने में सूजन आ गई और घुटने में से आवाज़ आ रही, और सुबह के टाइम पे टाइट स्टिफनेस जिसको बोलते हैं, अकड़ जाना जिसको बोलते हैं, घुटने अकड़ जा रही और उठते वक्त ही तकलीफ हो रही, थोड़ा चले तो फिर ठीक हो जा रहा। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे। अब भाई बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुआ तो उस टाइम पे क्या होता, द जॉइंट्स विल बी टेंडर टू टच, मतलब अगर आप टच भी करेंगे तो आपके घुटनों में या फिर आपके जॉइंट्स में जहाँ कहीं भी है आपको दर्द होगा। तो अब अगर आप सोए हुए हैं तो इधर से अगर आप उधर पलट भी रहे हैं तो आपको जो है ना दर्द होता। तो इसे हम बोलेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये बड़ी बुजुर्गों में जो है ना ये आर्थराइटिस पाई जाती। अब उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है ना, ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब हमारे जिस्म में चंद एंटीबॉडीज रहते। एंटीबॉडीज का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले, बचाने वाले हमारी बॉडी की आर्मी समझिए। तो ये हमारी बॉडी की आर्मी एंटीबॉडीज बाई मिस्टेकली, गलती से आप ही के जॉइंट को नुकसान पहुंचाना चालू कर देते। तो बॉडी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जा रहा, इसकी वजह से आपको जॉइंट पेन्स चालू हो जाते। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में आ रहा है, ये मतलब भाई 20 साल की बच्ची है उसको भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने में मिल रहा, 25 साल का बच्चा है उसको भी देखने में मिल रहा,
और अक्सर ये औरतों में ये आर्थराइटिस देखने को मिलता। वही पहचानना कैसा, इसमें भी जॉइंट पेन्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां घस गए वालों में भी जॉइंट पेन्स है, तो पहचानना कैसा है। तो इसमें पहचानने का मेन जो सिम्टम है वो है आपको सुबह में उठे वक्त आपके हाथों के ये उंगलियों के जॉइंट्स में आपको दर्द होता, ये जोड़ों में आपको दर्द होता। तो ये जोड़ों में सुबह के टाइम पे दर्द होना, थोड़ा सूजे हुए महसूस होना, और जैसे आप उठ के थोड़ा बहुत काम करना चालू करते तो फिर एब्सोल्युटली नॉर्मल, मतलब कुछ था या नहीं था महसूस होता। तो इस तरह अगर किसी को प्रॉब्लम है, सुबह के टाइम पे टाइट दिख रहा, तो ये स्टार्टिंग सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद में और अगर ये बढ़ गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जब क्या होता कि आपके दूसरे जॉइंट्स में स्टिफनेस आना चालू हो जाती। मसलन आपको इसमें आप जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाता, इसमें प्रॉब्लम होता। अब देखिए मैं नॉर्मल हूँ तो मैं आपको ऐसा इजीली अपना व्रिस्ट मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आई तो मैं इजीली मूव नहीं कर सकता, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती, बस इतना ही मूवमेंट। तो ये जॉइंट रेस्ट्रिक्ट हो जाना, एल्बो भी पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होना, ऐसा रख जाते बहुत लोग। तो उसी तरीके से फिर आपके शोल्डर्स में भी दर्द होना। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको है तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर हैंड्स मैक्सिमम। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेट बेरिंग जॉइंट्स, मतलब जो जोड़ों पे ज़्यादा वजन गिर रहा वहाँ पे। अब इसके बाद में एक तीसरा किस्म का आर्थराइटिस है जिसको हम बोलेंगे गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता, पहली चीज़ कि भाई आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता। जो यूरिक एसिड पेशाब के जरिए बाहर निकल जाना है वो नहीं निकल पाता, और आपके जोड़ों के अतराफ में जो है ना क्रिस्टल्स बना लेके, जैसे क्रिस्टल मतलब शक्कर कैसी रहती, वो शक्कर एक क्रिस्टल फॉर्म में है, तो उसी तरह का छोटे छोटे शक्कर जैसे वहाँ पे जमा हो जाते क्रिस्टल्स, उसकी वजह से बेतहाशा दर्द। अब ये चालू कहाँ से होता, इसमें भी दर्द है, इसमें भी जॉइंट पेन है, इसको कैसा पहचानना। तो इसको पहचानने का ऐसा है कि भाई आपके पैरों में ये चालू होता, पैरों के मेन जो आपका थंब रहता ना, अंगूठा जिसको हम बोलते, अंगूठे में दर्द होना चालू होता, अंगूठे के जॉइंट में, और वो जॉइंट आपको जो है ना सूज जाता, लाल हो जाता, और टच करे तो भी दर्द होता। और ये आर्थराइटिस सडन आता आपको, सडन मतलब भाई कल एक महीने से आपको दर्द है ऐसा नहीं रहता, रात में आप बिल्कुल हशाश बशाश सोएंगे, सुबह उठने के बाद में जैसे आप नीचे पैर रखे आप पैर नहीं रख पाएंगे, तो समझिए कि भाई आपको गाउटी आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ये जो है ना आपके पैरों से ही चालू होता और धीरे धीरे दूसरे जॉइंट्स में भी आपको फैल सकता। तो अब क्या करना, यूरिक एसिड अगर ये प्रॉब्लम आया, तो सभी प्रॉब्लम के लिए जो है ना देयर इज अ सोल्यूशन। मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, दूसरे मेडिसिन है, आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। उसके साथ साथ हर बीमारी मैनेजमेंट विथ मेडिसिन है, मेडिसिन तो आप इस्तेमाल करेंगे। मैनेजमेंट में मेनली क्या है, आपको यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो ये ध्यान में रख लीजिए भाई खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ क्या है, गोश्त नहीं खाना है, खासकर रेड मीट नहीं खाना है, और ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर वगैरह, किडनीज हो गई, ये आपको नहीं खाना है। ये खाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने का अंदेशा रहता। तो ये है आज का हमारा टॉपिक आर्थराइटिस, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर कर लिए, रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। तीनों के अलग अलग सिम्टम्स हैं और तीनों के भी इलाज हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू।